हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज काफ़ी लंबे समय के बाद ज्योतिष की कक्षा हम अपने प्रिय छात्रों को देने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि सूर्य को हम प्रथम ग्रह मानते हैं, नवग्रहों के राजा हैं। जब प्रथम भाव में बैठते हैं कुंडली के, और यदि सूर्य बलवान हो और बलवान ना हो तो देखो कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आता। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे विद्यार्थियों को सीखनी भी है और याद रखनी है। आइए पहले पंचांग पढ़ देते हैं। 21 नवंबर सन 2021, दिन रविवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। लंबे समय से तीज और त्योहारों का समय चलता रहा, इसलिए हमें हर अपने साधक का ध्यान रखना होता है। इसलिए हम ज्योतिष के कार्यक्रम बहुत सारे नहीं दे पाए। अब हम प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ नया नया आपको सिखाएं और बताएं। सूर्य प्रकाश के स्वामी हैं। सूर्य पृथ्वी जो है, पृथ्वी जैसे सैकड़ों गोले सूर्य में समा सकते हैं। मतलब उनके विस्तार को नाप पाना, उनकी था को जांच पाना बस की बात नहीं है। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, हमारे मंत्र शास्त्रों में सूर्य देव से संबंधित नाना भांति के मंत्र हैं। और वास्तव में व्यक्ति जो सूर्य का साधक होता है ना, उसका चेहरा अलग ही हो जाता है। ना चेहरे के ऊपर जिसके नूर हो, लावण्यता ना हो, वो सूर्य की साधना करके देखे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अनेकों मंत्र ऐसे हैं जिनमें सूर्य देवता उनके प्रमुख माने गए हैं और फिर साधनाएं प्रारंभ होती हैं। एक तरफ सूर्य देवता आध्यात्मिक दृष्टि को उच्च बनाते हैं, आध्यात्मिक स्थिति से व्यक्ति को माला माल करते हैं, और एक तरफ सूर्य व्यक्ति को भौतिक संपदाओं से भी बहुत माला माल करते हैं। यश, मान, अपमान अगर कमजोर होंगे तो आपकी कीर्ति, आपका सुयश, आपका गौरव, सबको सूर्य देखते हैं। और आत्मा के कारक हैं सूर्य। आपके सूर्य नीच के हैं, उच्च के हैं, ये सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं। देखिए आपके सूर्य किसके हैं। अगर सूर्य कमजोर के हैं या सूर्य उच्च के हैं, वैसे ही हमारी अंतरात्मा में भाव आएंगे। प्राणों के कारक हैं, पिता के कारक हैं। आपके फादर, आपके पिता, आपके सूर्य देख करके बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो आइए, आज मेरा अभी बहुत विस्तारित चैप्टर नहीं लूँगा, केवल सूर्य को कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि प्रथम भाव में जब सूर्य शुभ स्थिति के हों, अब नीच उच्च तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। मेष राशि के सूर्य जो होते हैं उच्च के होते हैं, और तुला राशि के जो सूर्य होते हैं वो नीच राशि के होते हैं। ठीक है। और पंचम जो राशि होती है, जिसको सिंह राशि कहती हैं, उसके स्वामी सूर्य होते हैं। अब ये देखो, आपका जो कुंडली का लगन है, प्रथम भाव किसको कहते हैं? लगन को। आइए कुछ नए साधक जुड़ जाते हैं, उनके लिए बता देता हूँ। ये कुंडली बनी है। इस कुंडली में आप देखो एरो का निशान, ये प्रथम भाव है। इसे हम प्रथम भाव कहते हैं, इसे हम तनुभाव भी कहते हैं। ये चेहरा, आपके चेहरे की लावण्यता, आपके चेहरे का रूखापन, सूखापन, आपकी सुंदरता, आपके नैनों का कटाक्ष, आपकी चेहरे के ऊपर जो एक रिदम आता है ना, वो प्रथम भाव से आता है। अब प्रथम भाव में यदि किसी के सूर्य हैं, अब सूर्य उच्च के हैं, नीच के हैं, शत्रु राशि में, मित्र राशि में है, या सूर्य के ऊपर किस पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ये चीज आपको देखना होगा हमारे पुराने चैप्टर पढ़ करके। अब देखो, यहाँ ये सूर्य है,
ये किस में बैठे हैं सूर्य? ये प्रथम भाव में आपके सूर्य आ गए। अब मैं आपको बताता हूं, प्रथम भाव में यदि सूर्य अच्छी स्थिति के हों, है ना, अब आपकी अलग अलग सबकी कुंडली होती है, और किसी की भी कुंडली में अगर सूर्य लगन में है, इसको लगन कहते हैं, प्रथम भाव को लगन में है, तो वहां वो हैं कैसे? बस मैं आपको मोटी परिभाषा बता रहा हूं। यदि वो शुभ राशि में है, सव राशि में है, मित्र राशि में है या उच्च राशि में है, आपकी ख्याति को बढ़ाएंगे, आपके चेहरे पे सदैव लावण्यता बनी रहेगी, एक अट्रैक्शन, आपकी बातों में खिंचाव रहेगा, आपकी से मिलने के लिए लोग लालायित रहेंगे। और इसके साथ साथ सूर्य आपको जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाले ग्रह हैं। आदमी के मन में हमेशा रहेगा, नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, और करना भी बड़ा चाहिए। तो जिसके सूर्य ऐसे होंगे वो हमेशा बड़े पायदान पर पैर रखने वाला व्यक्ति होगा, बड़ी सोच को सोचने वाला होगा, धर्मात्मा होगा, दानी होगा, और हमेशा दूसरों की सेवा करेगा, और वो कानों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा, नेत्रों से जो चीज़ देखेगा तब उस पर विश्वास करेगा। कहने का भाव बहुत संक्षिप्त बता रहा हूँ, विस्तारित हैं सूर्य, तो उनका वर्णन हम जैसे लोग नहीं कर सकते। प्रातः स्मरणीय है, पूजनीय है, जल दुनिया उनको, हम सब लोग जल देते हैं सूर्य देवता को, मीठा जल देते हैं। सूर्य की साधना महाभारत काल में भी हुई है, रामायण युग में भी सूर्य की साधना हुई है, और उससे भी प्राचीन कुछ बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। तो सूर्य जितने अच्छे होंगे उतनी जीवन में आपकी अच्छाइयाँ रहेंगी, आपके अंदर गुण ज़्यादा रहेंगे। सूर्य कमजोर हो और लगन में सूर्य आपके बैठे हों, यश कीर्ति ख्याति कहीं ना कहीं धूमिल हो सकती है। लगन में सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, मन हमेशा बुझा बुझा सा रहेगा, आपकी बातों में दम नहीं होगा, आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, आप कितना भी प्रयास कर लेना। और कई बार तो हमने देखा है कि सूर्य की डिग्री बहुत कमजोर हो और राहु साथ में हो और एक दो खराब ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में आपके चेहरे पर पिंपल्स, झाइयाँ, बुढ़ापापन जल्दी आपको नजर आने लगेगा। आंखों के रोग पैदा हो सकते हैं। सूर्य क्योंकि नेत्रों के भी स्वामी है, सूर्य प्रकाश है ना, और आंखें भी हमें प्रकाश देती हैं। बंद कर लीजिए, अंधेरा हो जाएगा, खोल लीजिए, रोशनी हो जाएगी। सूर्य सुबह सुबह जैसे उदय होते हैं संसार को जगमगा देते हैं, और जहाँ जहाँ छिपते हैं वहाँ अंधकार हो जाता है। ऐसे ही जीवन है, जीवन में जिसके सूर्य बढ़िया होंगे प्रकाशमान कर देंगे उसके जीवन को, और जहाँ कमजोर होंगे तो अंधेरा सूर्य नहीं करेंगे, उसके जीवन में नेचुरल अंधेरापन आ जाता है। दूसरी बात, सूर्य कमजोर होंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें उसकी विद्या पर फर्क पड़ेगा। सूर्य हमने देखे हैं अगर बहुत कमजोर किसी के हैं तो उस व्यक्ति की हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं होती। और कई बार सूर्य कमजोर हो और चंद्र कमजोर हो, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, सूर्य भी कमजोर हो, चंद्र भी कमजोर हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करते हुए भी डरता है। वो जल्दी से अपनी सिग्नेचर नहीं बना पाता है, और हमेशा गलती रहे, मेरे से गलती ना हो जाए, चेक भरेगा, डरेगा। बहुत सारी चीज़ों में ऐसी स्थिति है, क्योंकि क्यों, सूर्य आत्मा बल है और चंद्र मानसिक बल है, विचार शक्ति है आपकी। तो बहुत बड़ी विद्या है ये ज्योतिष। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, सूर्य लगन में हो और पंचम में मंगल हो, ध्यान रखना मेरी बात का, जो हमारे छात्र हैं, सूर्य लगन में, पंचम में मंगल, कमजोर स्थिति के हो, तो ऐसे घर में पुत्र जब कहीं ना कहीं पुत्र को खतरा रहता है, कहीं ना कहीं जब उसका विवाह शादी होती है तो पहली संतान अगर पुत्र है तो कहीं ना कहीं एक तंगी वाली बात हो सकती है, क्योंकि दोनों अग्निकारक ग्रह हैं। तो कहने का भाव मेरे साधकों, अब इसके लिए आपको या तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब जैसे तो अभी सूर्य की बात बताइए, मैंने कितने % बताइए, अभी ये माइनस का 100वां हिस्सा है, अभी +1 भी नहीं आए हम। सूर्य की कितनी विशेषताएं हैं लगन में बैठने की, और कमजोर हो तो कितनी बातें हैं। तो अब सोचो, आप अगर बहुत अच्छी ज्योतिष आपको करनी आ जाए तो ये तो अभी सूर्य की बात है, माइनस में बता रहा हूँ, अभी +0.1 पे भी नहीं आया हूं। तो चंद्र लगन में हो, बुध लगन में हो, शुक्र लगन में हो, अलग अलग ग्रह लगन में होने से अलग अलग प्रभाव डालते हैं।
द्वितीय भाव में कौन से ग्रह हैं उनका प्रभाव अलग आता है। जिस भाव में ग्रह नहीं होते उन पर दृष्टि हो तो क्या प्रभाव आता है। घबराइए मत, धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, है ना, आदमी सब कुछ कर लेता है। तो इसकी कुछ इंग्लिश की बुक्स हैं, हिंदी की भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। तो थोड़ा सा आप अपने अध्ययन को बढ़ाइए, ज्ञान को बढ़ाइए। और कभी मैं इसकी डिटेल, कुछ अच्छी बुक्स ऐसी हैं जो सूर्य के ऊपर हैं, मैं आपको ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। उनके नाम सहित आपको लिख करके दे दूंगा ताकि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। ये विद्या है, भारतीय विद्या है, सीखिए, क्या दिक्कत है। आपको कोई ज्योतिष थोड़ी बनना है, लेकिन सीखिए, कोई चीज़ सीखनी चाहिए। अब अच्छा हमें कुछ बनाना खाना आता हो तो टाइम पे हम बना लें, खा लें। अच्छा पहनना आता हो, अच्छा कमाना आता हो, कोई भी चीज़ है जीवन में आती है तो कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो बस आज हम आपको थोड़ा सा ये समझाने वाले थे कि लगन में ही सूर्य हों तो क्या क्या हमारे ऊपर कुछ कुछ प्रभाव आता है, और लगन में जो ग्रह बैठा होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए जब भी आप किसी की कुंडली देखें, उसका लगन सही होना चाहिए। ये ना हो कि लगन ही गलत हो तो आप सब कुछ गलत कर जाएंगे। इसीलिए हमारे संस्थान में जो भी हम वैदिक जन्म पत्रिका बनाते हैं, तो हमारे यहाँ से जो हमारे ऑफिस के कर्मचारी हैं वो आपको फ़ोन करते हैं, आपको कई बार पूछते हैं कि भाई आप अपनी डिटेल सही दीजिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सही बताइए। कई बार आप गलत कर जाते हैं, भाई हमारे यहाँ से भी गलती हो सकती है, लेकिन कोशिश ये किया करें जो भी आप डिटेल दें बिल्कुल नाप तोल करके दें, सही डिटेल दें, नहीं तो लगन में फ़र्क आ गया तो कुंडली में फ़र्क आ जाता। आप इस बात का ध्यान रखना। और आप भी कल को आप कंप्यूटर पे किसी की कुंडली देख रहे हैं या कुछ भी आप कुंडली बना रहे हैं, आजकल के तो मोबाइल में भी ऐप हैं, तो आपको सही डिटेल होनी चाहिए और सही आपका लगन निकलेगा। लगन में फिर ग्रह कौन सा बैठा है या नहीं बैठा है, फिर आगे की जानकारी विस्तार से किसी को आप धीरे धीरे बता सकते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना, शुभ सूर्य लगन में होंगे शुभ परिणाम देंगे, कमज़ोर सूर्य कमज़ोर परिणाम देंगे। और वैसे तो एक और इससे अलग बात बता रहा हूँ, अगर आपका लगन है, लगन भी है और ये केंद्र भी कहलाता है, प्रथम चतुर्थ सप्तम और दसम ये चारों भाव केंद्र भी कहलाते हैं। सूर्य यदि शत्रु राशि में भी आपके लगन में बैठे हैं, लेकिन एक तरफ वो केंद्र की उसको स्थिति मिल रही है, तो भी ये लगन में बैठ करके आपको ऊंचाइयां छूने की अंदर की प्रेरणा आपको देते रहेंगे। आप मेरी बात पे विश्वास ना करो, आप अपनी कुंडली देख लेना, किसी की भी कुंडली में लगन में अगर सूर्य होंगे, वो व्यक्ति रात दिन जलता रहेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए, चाहे वो फीमेल है मेल है कोई भी है, कि नहीं मुझे आगे बढ़ना, मुझे कुछ करना, मतलब कहीं ना कहीं सूर्य बैठने नहीं देंगे, उसको पुशअप करते रहेंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा उसको देते रहेंगे। तो भाई बहुत अच्छे ग्रह होते हैं, बहुत बड़े ग्रह होते हैं। बस आज मैं इतना ही आपको कह करके कार्यक्रम में अभी हम ध्यानमाला लेंगे और फिर आगे की कुछ और चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे साथ, कुछ समय हो चला है फिलहाल आज की ध्यानमाला का, जोड़ते हैं भगवान बटुक भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे
भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहम् भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, जब भी अपनी कुंडली बनवाएं, वैदिक बनवाएं। इसीलिए हमारे संस्थान में भी वैदिक कुंडली बनाई जाती है। और हाँ, अब आप कहें कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, डिटेल ना हो, तो उसका कैसे सूर्य पता लगाएं? चैप्टर तो भाई बनता है ना, इसके लिए भी बनता है ना। रिंग फिंगर के नीचे होती है सूर्य रेखा दोनों हाथों में। तो कभी भाई ये मूड की बात होती है ना, मूड कैसा है। तो कभी ऐसा रहा तो मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ जिनकी डिटेल जिनको मालूम ना हो तो वो अपनी हथेली से जान सकते हैं उनके सूर्य की स्थिति कैसी है, क्या सूर्य उनके लगन में, किस प्रकार के सूर्य हैं और उनको क्या उपाय करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं डिटेल ना हो तो किसी भी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा करके जीवन की जानकारी ले सकते हैं। बस मेरे शिष्यों, मेरे छात्रों, हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि कहीं भी आप रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आप हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि ये भारतीय विद्याएं हैं, ये छिप ना जाएं, ये गौण ना हो जाएं। बहुत हमारे पास विपुल साहित्य था हमारे भारतवर्ष में। कितना साहित्य नष्ट हो गया, कितना साहित्य जला दिया गया। ज्योतिष की बात कर रहा हूँ मैं, ज्योतिष साहित्य की। और कितना साहित्य आज भी लोगों के पास छिपा पड़ा है, लेकिन कोई किसी को बता के राजी नहीं, कोई किसी को दे के राजी नहीं। इसलिए जो भी टूटा फूटा मुझे आता है मैं तो आपको बताता रहूँगा। बस आप अधिक से अधिक लोगों को हमारे इन दोनों चैनल से, खासतौर से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा और दूसरा चैनल हमारा इंद्राक्षी धाम, दोनों से जोड़ते रहिए और जोड़ने का प्रयास करिए। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पढ़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।